सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था कि हम छोटे छोटे सेंटेंस सीखकर इंग्लिश को कैसे फ्लुएंटली बोल सकते हैं, उसी चेन के अंदर आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। प्लीज़ पे अटेंशन टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस लेक्चर ऑफ दिस लेसन 2। सो आज का जो लेक्चर है वो है किसके लिए? आस्किंग फॉर अलाउंस, अलाउ करने के लिए। टू अलाउ, अलाउ करने के लिए कोई भी अपने सेंटेंस बोलते हैं तो किस तरह से करते हैं, इजाज़त लेने की हम कह सकते हैं कि किस तरह से हम कोई भी क्या सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा लेट मी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मुझे कोई भी काम करने दो, मुझे ब्लैंक में है कोई भी काम, उसके बाद में करने दो। तो उसी काम की जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, वो लेट मी के बाद में आ जाएगी। जैसे मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे कोई काम करने दो, लेट मी डू द वर्क, लेट मी डू द टास्क। मुझे गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे जाने दो, लेट मी गो। इस तरह से आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जब आपने कहना है कि मुझे करने दो, मुझे करने दो, तो मुझे के लिए हम स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करते हैं मी, तो लेट के बाद में मी लगा देंगे। लेकिन कई जगह हम इस कंडीशन को, इस कॉन्सेप्ट को चेंज भी कर सकते हैं, जहाँ पे काम हम न करते हुए किसी दूसरे को कहते हैं कि उसे करने दो, उसे करने दो। उसे यहाँ पे एक हिडन वर्ड है, उसे के लिए ही या शी, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट लेके आते हैं हिम और हर। लड़की के लिए अगर हम चाहते हैं कोई लड़का कोई काम कराए, किसी लड़के को कोई काम करने दो, तो लेट हिम डू द वर्क। तो लड़का करेगा तो लेट हिम फर्स्ट फॉर्म। अगर वही काम मान लो हम कहते हैं कि लड़की को करने दो, लेट हर। कोई भी काम जो है वो लड़की को करने दो, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अगर प्लूरल नाउन है, ईदर दे कैन बी मेल और दे कैन बी फीमेल। मेल हो फीमेल हो, ईदर दे कैन बी मेल और फीमेल, दोनों में से कोई मर्जी हो, नो मैटर। तो यहाँ पे जो ईदर मैंने बोला है, तो यहाँ पे सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बोला है। ईदर का कॉन्सेप्ट आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। तो अगली स्लाइड के अंदर हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी के एग्जाम्पल देखेंगे। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, मुझे प्रश्न पूछने दो, मुझे यहाँ खड़ा रहने दो। लेट मी स्टैंड हियर, लेट मी स्टे हियर, बोथ आर एप्रोप्रिएट। लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। लेट मी ड्राइव द कार, मुझे कार चलाने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट। मुझे खेल खेलने दो, लेट मी प्ले द गेम। मुझे गीत गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। मुझे टीवी को ऑन करने दो, टीवी चलाने दो, लेट मी स्विच ऑन द टीवी। मुझे बैठने दो, मुझे कुर्सी पे बैठने दो। तो यहाँ पे इन और ऑन दोनों का यूज़ हो सकता है। ये हम जब प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट करेंगे वहाँ पे आपको डीपली डिस्कस करके बताएंगे कि कहाँ पे ऑन और कहाँ पे इन का यूज़ होता है, स्पेशली चेयर के लिए और बेड के लिए भी। तो रिपीट करते हैं इसको। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, लेट मी स्टैंड हियर, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी ड्राइव द कार, लेट मी सी, लेट मी गो आउट, लेट मी प्ले द गेम, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, लेट मी स्विच ऑन द टीवी, लेट मी सिट ऑन और इन द चेयर। अगली स्लाइड के अंदर हम बढ़ते हैं कि वहाँ पे किसी लड़के को कहना है कि उसे वो कोई काम करने दो। लेट हिम चेंज द क्लोथ्स, लेट हिम क्लाइंब द ट्री, लेट हिम टेल अ लाई। उसे झूठ बोलने दो, लेट हिम टेल अ लाई। लेट हिम डिपॉजिट द फी, लेट हिम प्लेस द ऑर्डर। जब हम कोई भी ऑर्डर को करते हैं, मान लो ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रहे हो, तो उसके लिए प्लेस द ऑर्डर आएगा, ऑर्डर बुक करने के लिए। लेट हिम प्लेस द ऑर्डर, लेट हिम प्लेस द ऑर्डर। ऑर्डर को कैंसिल करना है तो लेट हिम कैंसिल द ऑर्डर। लेट हिम ड्रिंक वाइन, लेट हिम ईट ब्रेकफास्ट, लेट हिम टेक रेस्ट, लेट हिम लर्न हिज लेसन्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम चाहते हैं कि कोई लड़के को कोई काम करने दो। अगर हम यहाँ पे हर लगाएंगे तो नो मैटर, अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर लड़की काम कर रही है तो उसके लिए हर आएगा, लड़का काम कर रहा है तो उसके लिए हिम आएगा। अगर हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आएगा तो हिम आ जाएगा, तो उसके लिए हम मी का यूज़ कर देंगे। तो अगली स्लाइड के अंदर हम लेके चलते हैं लड़की के लिए। यहाँ पर इस स्लाइड में जो ज़्यादातर मैंने टास्क लिखे हुए हैं, ये फ्रेजेस जो लिखे हुए हैं, ये स्पेशली फीमेल के वर्क है। तो लेट हर डू द डिशेज, लेट हर स्वीप द फ्लोर, लेट हर मोप द फ्लोर, लेट हर डू द डिशेज। यहाँ पे डू द डिशेज का मतलब है बर्तन मांजना।
बर्तन मांजने को हम वॉश द यूटेंसिल नहीं कहेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक फ्रेज का यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं डू द डिशेस। उसे बर्तन धोने दो, लेट हर डू द डिशेस, लेट हर स्वीप द फ्लोर, लेट हर मोप द फ्लोर, लेट हर क्लीन द रूम, लेट हर गॉसिप, गॉसिप होता है गप्पे लड़ाना या बातें करना, लेट हर सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट द फ्लोर का मतलब होता है आटा छानना, लेट हर अटेंड द क्लास, लेट हर कुक फूड, लेट हर प्रिपेयर टी। तो ये मतलब क्या है, किसको काम कह रहे हैं, जो फीमेल को काम करने दो। लेट हर डू द डिशेस, लेट हर स्वीप द फ्लोर, लेट हर मोप द फ्लोर, लेट हर क्लीन द रूम, लेट हर गॉसिप, लेट हर सिफ्ट द फ्लोर, लेट हर अटेंड द क्लासेस, लेट हर कुक फूड, लेट हर प्रिपेयर टी। तो अगली स्लाइड के अंदर हम बढ़ेंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट देम, जो प्लूरल पर्सन को हम कहते हैं कि उन्हें काम करने दो, उन्हें कोई भी काम करने दो। लेट देम वेट फॉर सम टाइम, उन्हें इंतजार करने दो कुछ समय। लेट देम वेट फॉर सम टाइम, लेट देम मेक रील्स, रील्स बनाने दो उन्हें। लेट देम विन द मैच, लेट देम डू द होमवर्क, लेट देम स्विम देयर, लेट देम डेकोरेट द रूम, लेट देम कैरी द लगेज, लेट देम डांस, उन्हें ये काम करने दो। तो ये हमारा कंसेप्ट था, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जहाँ पे हम अलाउ करते हैं कि मुझे कोई काम करने दो या फिर लड़के को लड़की को प्लूरल को कोई काम करने दो। तो इसी तरह की और वीडियो लेकर आपके सामने डेली आते रहेंगे और आपको इंग्लिश बोलना सिखाते रहेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।